ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 29। न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तवेयमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् देशश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। ये केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तात्पर्य: पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित होती हैं। निस्संदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात करते नहीं। जिस प्रकार की सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता। सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाते हैं, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्य है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतः भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग, जिज्ञासु या विचारक व्यक्ति भगवान से किसी सिद्धि लाभ के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे भगवान से कोई नाता नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुधा ऐसा आर्त व्यक्ति भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई परवाह नहीं करता। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे निकृष्ट अंधकार में रहते हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा के आंशिक पात्र हैं।
और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं वे भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है, न कि परम कृपालु भगवान के पक्षपात के कारण। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपा में शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं न कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का ये सोचना गलत होता है कि वे पक्षपात करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। और सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं कुंती महारानी की प्रार्थना। तो यहाँ इस श्लोक में कुंती महारानी भगवान का विशेष गुण बता रही है। क्या गुण है? कि आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता है। आपकी जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल है, इसलिए उन लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। देखने में वो बाह्य बाह्य रूप से या देखने में मानवीय प्रतीत होती है। जो साधारण व्यक्ति है उनको मानवीय लीलाएं लगती है। जैसे मनुष्य लोग कार्य करते हैं वैसा ही समझते हैं कि भगवान भी ऐसे ही कार्य करते हैं। उनके कार्यकलाप भी मनुष्यों की तरह साधारण कार्यकलाप है। इस कारण भ्रामक है। तो क्योंकि ये मानवीय प्रतीत होती है साधारण व्यक्तियों को, तो ये भ्रम में डालने वाली है। वो हमेशा भ्रमित रहते हैं, वो आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाते। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका प्रिय। ये दूसरी विशेषता बता रहे हैं भगवान की, कि आप सम हैं, सबके लिए समान रूप से समान व्यवहार है आपका सबके साथ, सबके लिए समान है आप, किससे भेदभाव नहीं करते हैं कृपा प्रदान करने में। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है और न ही कोई आपका अप्रिय है। ये केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, ये केवल उनकी कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है। युधिष्ठिर महाराज का भी एक प्रश्न था नारद मुनि जी से 7वें स्कंद में, कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं। तो नारद मुनि जी ने प्रहलाद महाराज की कथा सुनाई, हिरण्यकश्यप वाली, कि किस तरह से जय विजय जो है वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। तो दो बातें हैं, एक तो भगवान की लीलाएं जो हैं वो दिव्य हैं, लेकिन उनकी लीलाओं को लोग साधारण समझते हैं। दूसरा, वो किसी से पक्षपात नहीं करते। इस चीज को अगर हम विचार करें, हमारी लाइफ में विचार करें इसको, मान लो जैसे कोई पिता है, उसके बहुत सारे पुत्र हैं, वो सबको कोई आदेश दिया ये करो, उसमें से कुछ तो है जो एकदम निगलेक्ट कर देते हैं। क्या है, पिताजी तो ऐसे कहते रहते हैं, तो काम यही है रोज लेक्चर देना, कभी ये करो कभी वो करो कभी वो करो। तो अलग अलग जितने बच्चे होते हैं उतने उनके माइंड अलग अलग होते हैं, अलग अलग सोच होती है। तो कुछ जो है उनके आदेश को तुरंत ग्रहण कर लेता है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जमदाग्नि मुनि जब उनकी पत्नी रेणुका रेणुका गई थी पानी लाने के लिए, यमुना जी में स्नान करके पानी लाने के लिए, तो
जमदाग्नि मुनि को अग्निहोत्र यज्ञ करना था, एवरीडे जाकर के पानी लाती थी, तो उससे वो अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। तो वो पानी लाने गई, वहां क्या हुआ, यमुना जी में हम्म, गंधर्वों का राजा अप्सराओं के साथ में नहा रहा था वो पानी में। तो वो देख करके थोड़ा सा आकर्षित हो गई, उनके मन में कोई अलग विचार आ गया थोड़ा। तो लेट हो गई उनको आने में, उसमें विचार में मग्न हो गई, लेट हो गई। फिर वो जल्दी जल्दी में आई आई तो जमदाग्नि मुनि को पता चल गया कि इसके क्या विचार है, उनकी पत्नी के गलत विचार आ गए। तो तुरंत उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का गला काट दो, गर्दन उड़ा दो। तो बाकी जितने पुत्र थे किसी ने मानी नहीं बात को। फिर उन्होंने अपने छोटे पुत्र परशुराम जी को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि अपने सारे भाइयों को, क्योंकि इन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया, भाइयों को और तुम्हारी माँ का गला काट दो सब। तुरंत परशुराम ने फरसा उठाया, सबको मार दिया तुरंत। तो फिर जमदाग्नि मुनि बहुत प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा सबको वापस जीवित कर दो। जमदाग्नि मुनि ने सबको जीवित कर दिया और कहा जीवित होने के बाद में उनको ये स्मरण न रहे कि मैंने उनको मारा। तो दो उन्होंने इच्छाएं व्यक्त की, तो जमदाग्नि मुनि का ऐसा ही हुआ और दोबारा उनको जीवित कर दिया सभी। तो वहां पर उस घटना में हम देखते हैं कि जमदाग्नि मुनि के कई पुत्र थे, बाकी ने उनका कहना नहीं माना और परशुराम जी ने तुरंत उनका कहना मान लिया, आदेश मान लिया। अब उनकी जो कृपा है या बच्चों के प्रति जो स्नेह है, वो तो समान रूप से है सभी पुत्रों के प्रति। ऐसा तो नहीं स्नेह में अंतर है, वो समान रूप से प्रेम करते थे। लेकिन बाकी ने कहना उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी आज्ञा को, और परशुराम जी ने एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया, उनकी आज्ञा स्वीकार किया। तो उसी प्रकार से भगवान की कृपा सबके लिए समान रूप से है। उन्होंने तो वो तो ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिटर ऑन है उनका। लेकिन अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं करते। हमने हमारा रिसीवर ऑन कर रखा है कि नहीं कर रखा है। उनकी कृपा के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है कि वो कंडीशन है, वो तो समान रूप से कर रहे हैं, हम ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं इसको। तो ऐसे लोगों के लिए, जैसे कई लोग होते हैं वो कहते हैं भगवान है ही नहीं, नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, भगवान है ही नहीं ऐसा समझते हैं। जैसे उल्लू है, उल्लू के लिए सूर्य नहीं होता है, कि उल्लू को सूर्य उदय होते ही दिखना बंद हो जाता है, वो कभी सूर्य का दर्शन या सूर्य प्रकाश का दर्शन नहीं करता है। रात होते ही उसकी आंखें काम करने लग जाती है और दिन होते ही दिखना बंद। उसके हिसाब से सूर्य का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो गलती सूर्य की है कि उल्लू की है। तो जो उल्लू सदृश लोग हैं, जो भगवान को नहीं समझना चाहते हैं, उनके शरणागत नहीं होते हैं, उनकी कृपा को नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, उनका कोई उपाय नहीं, उनके लिए भगवान नहीं के बराबर है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर सूर्य का, सूर्य का दृष्टांत देके समझाते हैं कि निस्संदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात करते नहीं। जिस प्रकार की सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता, सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है। रिफ्लेक्शन, पत्थर में भी सूर्य की किरणों से रिफ्लेक्शन आता है। सूर्य की किरणें तो वही हैं, अब किसी पत्थर में कुछ विशेष गुण हैं, तो वो गुणों, उस गुणों के कारण वो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है उस प्रकाश को। दूसरा, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी नहीं देख पाता, तो उसमें सूर्य की गलती नहीं है। कोई अंधा व्यक्ति जो सूर्य प्रकाश को नहीं देख पाता है, वो कहता है सूर्य है ही नहीं, तो ये गलती उस व्यक्ति की है, न कि सूर्य की। सूर्य प्रकाश तो सभी के लिए है, हमें उसके सामने आना होगा, सामने आएंगे तो हमें पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्य हैं, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न है। तो इसको ऐसे हमारी लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे, या जैसे कोई टीचर है,
टीचर स्कूल में क्लास में पढ़ाता है, वो क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया उसने, वो सभी के लिए पढ़ा रहा है। मान लो 40 बच्चे बैठे हैं, तो 40 के 40 बच्चों के लिए कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आगे वाली लाइन के लिए कर रहा है, या उसको कोई विशेष प्रिय है, कोई उसका कोई अ, पहचान वाला है, या कोई रिश्तेदार है, वो बैठा है उसके अंदर क्लास में, उस पर फोकस कर रहा है। ऐसा तो है नहीं। वो तो बोर्ड पे लिख रहा है, सबको समझा रहा है, सभी के लिए सेम प्रोसेस है। अब उसमें 40 बच्चों में से क्या सारे के सारे पास हो जाते हैं, या सारे सेम कंडीशन में रहते हैं, सेम लेवल पे आते हैं? नहीं आते, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के ग्रहण करता है। और इसको किसी दृष्टि से ग्रहण कर रहा है, कोई कितनी मात्रा में ग्रहण कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसा ग्रहण करेगा करेगा उसके अनुसार उसका परिणाम आएगा। अगर कोई 100% ग्रहण कर रहा है टीचर की बात को, जो तो पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, दिखा रहा है, 100% ग्रहण करता है, तो उसका रिजल्ट 100% आएगा। तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। कोई फेल आ गया, उसमें टीचर की क्या गलती? उसी क्लास में कुछ लोग टॉप आ जाते हैं, एकदम 99% लेकर के आ रहे हैं। उसी क्लास में कुछ एवरेज बच्चे हैं, और कुछ है जो एकदम लो है, फेल आ रहे हैं। अब पेरेंट्स आकर के कि आपने पढ़ाया नहीं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे तो फेल आ रहे हैं। तो उसी क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जिनका न्यूज़पेपर में नाम आता है, जिनको मालाएं पहनाई जाती। तो गलती किसकी है? डिपेंड करता है ग्रहण करता है। भगवान की कृपा तो सभी के ऊपर समान रूप से है, उसी प्रकार से। तो भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, वो सभी पर कृपा कर रहे हैं। अब हमने हमारा रिसीवर बंद कर रखा है। जैसे एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी है ना, कि इतने उसको सेटिंग करना होता है रेडियो को, तो सेटिंग करेंगे रेडियो को हम, तब वो पकड़ेगा, उस फ्रिक्वेंसी में आएगा, तब वो उसको पकड़ लेगा। तो पकड़ लेगा तो हम उसका जो जो भी उसमें बज रहा है, सुनाई दे रहा है, वो हम सुन सकते हैं। न्यूज़ है, कुछ भी है, उसको हम सुन सकते हैं। लेकिन उससे तालमेल बिठाना पड़ेगा। अगर हम तालमेल नहीं बिठा रहे हैं, हम उसको सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं सही से, सेटिंग को बिगाड़ रहे हैं, तो कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसी तरह से भगवान की कृपा सभी के लिए है, बस हमें उनसे तालमेल बिठाना पड़ेगा, ट्यूनिंग मिलाना पड़ेगा, उनसे फ्रीक्वेंसी को मिलाना पड़ेगा, तब वो कृपा हम पूरी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान की कृपा एक कंडीशनल हो गई। ऐसा नहीं है, ये कंडीशन है, ये कोई कंडीशनल नहीं है। भगवान कहाँ कंडीशन कर रहे हैं? भगवान तो कृपा सबको दे रहे हैं, इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। कृपा को रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो हमारी गलती है। ये कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। तो मूर्ख लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये भक्त लोग तो पागल हैं, ये केवल भगवान की चाटुकारिता कर रहे हैं, मस्का लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं। मक्खन लगाना, वो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। वो किस तरह से डील करते हैं? बिजनेस टर्म्स करते हैं। ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये मिलेगा तो ये करेंगे। पहले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तब हम बोलेंगे जय जगदीश हरे। नहीं, तुम जय जगदीश हरे भी बोलने वाले नहीं। पहले हमारी कंडीशन पूरी करो, तब हम आपका काम करेंगे या आपका नाम लेंगे। पहले हमारा काम करो, तब हम आपको थैंक यू बोलेंगे। तो भगवान रेगुलर जो सप्लाई दे रहे हैं, जो हमारे लिए कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू नहीं है, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। उनकी कृपा के बिना हम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, उसको हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे। और हमारी जो है, जो डिमांड है, वो रख करके कहते हैं ये होगी तब हम थैंक यू बोलेंगे आप। ये स्थिति है। तो ये व्यापार है, ये कोई भक्ति नहीं है। इवन अगर इस तरह से हम फैमिली में भी करें ना, तो हम नहीं रह पाएंगे शांति से। हमारे पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में भी अगर इस तरह से डील करना चाहें व्यापारिक वाली, तो नहीं चलेगा उसमें। तो जब यहाँ नहीं चल सकता है, तो वहां कैसे चलेगा भगवान के साथ? तो ये कोई चाटुकारिता नहीं है। जैसे कोई पुत्र है, वो पिता की सेवा कर रहा है, तो उसमें चाटुकारिता क्या है? पुत्र की ड्यूटी है पिता की सेवा करना। अब कोई कहे तो मस्का लगा रहा है, तो चाटुकारिता कर रहा है। वो पिता की सेवा के लिए तैयार है एनी टाइम।
ऑर्डर देते ही तुरंत तैयार रहता है सेवा करने के लिए, उल्टा एडवांस में रहता है खुद चला करके। सेवक भी कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं तो भी नहीं करते, कह कह के थक जाते हैं तो भी सेवा नहीं करते, ऑर्डर का पालन नहीं करते। दूसरे होते हैं कि जिनको कहते हैं तो करते हैं। तीसरे होते हैं जिनको जो समझ जाते हैं इशारे में कि क्या आवश्यकता है, आगे क्या करना है, एडवांस में खुद ही समझ करके करते हैं। तो अलग अलग लेवल के हैं जो है सेवक होते हैं। तो अब उसको कोई कहे चाटुकारिता है, तो वो कहने वाले की मूर्खता है, वो चाटुकारिता नहीं। उसकी ड्यूटी है सेवा करना, सेवक की ड्यूटी है सेवा करना, पुत्रों की ड्यूटी है पिता की सेवा करना, उसमें चाटुकारिता क्या है। तो उसी तरह से हम सब जीवों की ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। तो अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारा स्वाभाविक कार्य कर रहे हैं, तो इसमें चाटुकारिता क्या है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं जो इसको नहीं समझते हैं, भगवान के साथ अपने रिलेशन को, वो उसको ऐसा ही बताते हैं, ये लोग मक्खन लगा रहे हैं भगवान और कुछ नहीं। हम ज्यादा एक्सपर्ट हैं जो बिजनेस करते हैं, हर जगह पर बिजनेस डील करते हैं, हम ज्यादा होशियार हैं। ये तो मूर्ख हैं, फ्री में रगड़ाई करवा रहे हैं इतनी। वो इस तरह की सोच रखते हैं, वो प्रेम को नहीं समझ सकते। तो शुद्ध भक्त कोई, वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है। धन, धन का एक्सचेंज, जहाँ धन का एक्सचेंज हो, धन के बदले में सेवा करता है। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। प्रहलाद महाराज ने तो कह दिया था कि मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं वणिक नहीं हूँ। अतएव भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। अब दो एग्जाम्पल और दे रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग, जिज्ञासु या विचारक व्यक्ति, जो चार प्रकार के लोग हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। विपदाग्रस्त यानी अर्थ, जरूरतमंद अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, जिज्ञासु और विचारक ज्ञानी। तो चारों जो हैं भगवान से किसी सिद्धि लाभ के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं। उनको कुछ न कुछ चाहिए। दुखी व्यक्ति अपने दुखों को दूर करना चाहता है, इसलिए भगवान के पास आता है। जो अर्थार्थी है, जिसको धन चाहिए, वो धन के लिए भगवान के पास आता है। मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये लॉटरी लग जाए, मेरा ये डील पूरी हो जाए, मैं स्वामणी कर दूंगा, हम्म, ये काम कर दूंगा, छत्र चढ़ा दूंगा आपके। इस तरह की जो है डिमांडें होती हैं। तो इसलिए भगवान से वो क्या करते हैं, अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं। जैसे बिजनेसमैन करते हैं ना, बिजनेसमैन क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई बिजनेस करने के लिए किसी व्यक्ति से उससे संबंध स्थापित करते हैं। वो टेम्पररी होता है, जब तक उनकी बिजनेस डील चलेगी, 1 साल 2 साल 5 साल, तब तक वो रिलेशन रहेगा। और जैसे वो डील खत्म, रिलेशन खत्म, दूसरे से तीसरे से अलग अलग लोगों से शुरू हो जाएगी। कई लोगों से होता है एक साथ ये, जिससे जितने समय तक लेन देन होता है उतने समय तक वो टर्म्स रहते हैं, संबंध रहते हैं। जैसे लेन देन खत्म, टर्म्स खत्म और संबंध खत्म, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं एक दूसरे। तो इसी तरह से ऐसे लोग जो है भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, और जैसे उनका कार्य पूरा हो जाता है, भगवान से कोई नाता नहीं रखते। कोई डिमांड, स्पेशल डिमांड थी, भगवान के पास आए, वहां आकर के डिमांड पूरी हो गई, होने के बाद में अब उनसे कोई लेना देना नहीं। अब दूसरी डिमांड है, वो अलग तरह की डिमांड है, उसके लिए अलग तरह का व्यक्ति चाहिए कि यहाँ नहीं होगी तो ये उनके पास पूरी होगी तो उनके पास जाएंगे, उनसे टेम्पररी संबंध स्थापित करेंगे। वहां वाली हो गई, फिर तीसरे के पास जाएंगे, इस तरह से। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं केवल दुखियारी व्यक्ति का। जो दुखियारा व्यक्ति है, आर्त व्यक्ति, यदि तनिक भी पवित्र होता है तो वह भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। जैसा कि श्लोक में भगवान ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। उस सुकृतिवान, सुकृतिवान वे हैं, हम्म, पवित्र, पवित्र कहें, पुण्यवान कहें, सुकृतिवान कहें, जो भगवान के पास आता है। भगवान कहते हैं मेरे पास आ रहे हैं चारों प्रकार के लोग, इसलिए वो सुकृतिवान है।
और किसी के पास जा रहे हैं, अलग अलग देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, तो वो सुकृतिवान नहीं है, तो पवित्र नहीं है। तो ज्यादातर तो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन कोई विशेष जो पवित्र हो गया है, अज्ञात सुकृति है, तो वो फिर जो है अपनी इन समस्याओं को लेकर के भगवान के पास आता है कि बहुत दुखी हूँ। तो आता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, अपनी समस्याओं से छूटने के लिए, दुखों से निवृत्ति के लिए। लेकिन जैसे उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुधा ऐसा आर्त व्यक्ति भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने के लिए कोई परवाह नहीं करता। तो जैसे जैसे व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं, तो बहुधा यानी ज्यादातर ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा आर्त व्यक्ति क्या करता है, आगे भगवान से कोई संबंध स्थापित नहीं रखता। काम हो गया, बस खत्म, डील खत्म, डील खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब क्या करना है, काम हो गया, अब डील का क्या करना है। फिर वो भगवान से कोई नाता नहीं रखता। अब दोबारा कभी दुखी होंगे तो जाएंगे भगवान के पास, अब सुखी हैं तो भगवान की क्या आवश्यकता है। इसलिए वो कोई संबंध बनाकर नहीं रखते हैं। इवन वो कतराते और हैं, किंतु वो उससे कतराता है, मंदिर जाने से कतराता है, भगवान के पास जाने से कतराता है, भक्तों से कतराता है, सुखी होने के बाद। तो एक शुद्ध भक्त और मिश्रित भक्त में यही अंतर है। शुद्ध भक्त में, मिश्रित भक्त में ये अंतर होता है। शुद्ध भक्त जो है वो प्रेम के कारण भगवान की सेवा करता है, अपनी ड्यूटी समझ करके करता है। जबकि जो मिश्रित भक्त है वो केवल अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान की सेवा करता है, उनके पास आता है। ये अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा से बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे निकृष्ट अंधकार में रहते हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा के आंशिक पात्र हैं। और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वे भगवान की पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है, यानी ग्रहणकर्ता के अनुसार है, न कि भगवान के अनुसार। भगवान तो सब पर बराबर कृपा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी 5G का टावर है, सब जगह लगा हुआ है, 5G कनेक्शन भी है, मतलब 5G चल रहा है सब जगह। अब हमारा मोबाइल ऑन ही नहीं कर रहे हैं इसको, उसमें नेटवर्क वाला जो नेट वाला ऑप्शन है उसको ऑन ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा? क्या हम 5G को कनेक्ट कर पाएंगे टावर से? उसके इसकी सुविधा का लाभ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो हमें ऑन करना पड़ेगा वाईफाई को, या जो मोबाइल डेटा है उस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। उसको ऑन करेंगे तब वो कनेक्ट होगा मोबाइल। अब 5G की जो तरंगे तो सब जगह चल रही है, सब जगह फैली हुई है, हर जगह पर है। हमारे घर में भी ये सब जगह है। घर में दूसरा मोबाइल चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा, दूसरे व्यक्ति का चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑन कर रखा है, रिसीवर ऑन कर रखा है, हमने रिसीवर बंद कर रखा है, तो हमें वो लाभ नहीं मिल रहा है। अब हम कहेंगे उसमें चल ही नहीं रहा है कुछ, न यूट्यूब चल रहा है, न और कुछ चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? कैसे चलेगा? आपने संपर्क नहीं साधा है, संपर्क को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो संपर्क तो हमें ही साधना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा सभी के ऊपर है, बस करना क्या है, हमें उस कृपा को लेना है, उसके लिए तैयार होना है। दूसरा पॉइंट जो था कि भगवान की लीलाएं जो हैं वो साधारण नहीं है, यद्यपि वो साधारण प्रतीत होती है, लेकिन साधारण है नहीं। एक एग्जाम्पल और दिया प्रभुपाद जी ने, युद्ध वाला, महाभारत युद्ध में जो मरे थे उनको सबको जो है दिव्य गति प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान वहां प्रेजेंट थे, यानी भगवान की कृपा सब पर समान रूप से थी। तो एक और पॉइंट जो है कि भगवान की लीलाएं साधारण नहीं होती हैं, दिव्य होती हैं। यद्यपि हमें वो ऐसा लगता है कि साधारण लीलाएं हैं या साधारण कार्यकलाप है, तो ये सही बात है। इसमें भी थोड़ा थोड़ी वही बात है, इसमें थोड़ी समझने की, कि हम उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे। तो भगवान की लीलाएं इतनी दिव्य हैं कि बड़े बड़े लोग मुह्यंती यत् सूरे, ब्रह्मा जी तक मोहित हो गए भगवान के कार्यकलापों को देखकर। क्योंकि किस तरह से जैसे बच्चों के बीच बच्चा बैठा है, सारे बच्चे बैठ करके आपस में एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, भगवान भी ऐसी लीलाएं कर रहे थे। ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि भगवान तो इतने महान हैं, परम भगवान हैं,
पंचरात्र विधि के द्वारा हम कैसे उनकी पूजा करते हैं, कितनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और यहाँ जूठा खा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? उनको थोड़ा डाउट हो गया। तो ब्रह्मा जी भी अगर मोहित हो सकते हैं भगवान की लीलाओं से, तो हमारी तो हम क्या है, कुछ नहीं है, हम तो होंगे। तो भगवान की लीलाएं जो है वास्तव में भ्रमित करने वाली है। तो उनको समझने के लिए व्यक्ति को भक्त होना पड़ेगा ना। भगवान ने गीता में कहा, भक्त्या माम विजानाति। तो यहाँ प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्मा जी भक्त नहीं थे भगवान के, वो फिर क्यों नहीं समझ पाए? वो भक्त हैं भगवान के, शुद्ध भक्त हैं, हमारी परंपरा के मूल आचार्य हैं सबसे पहले, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। तो भगवान एक लीला करके बताते हैं, यानी हमें समझाने के लिए से एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ब्रह्मा जी तक मोहित हो सकते हैं लीलाओं के द्वारा, तो हम क्या हैं, कुछ नहीं। तो जितना अच्छे से हम भक्ति करेंगे, सिंसियरली भक्ति करेंगे, जितना भगवान के शरणागत होंगे, उतना ही हम चीजों को समझ पाएंगे। भगवान ने गीता में इस बात को कहा है, जन्म कर्म चय में दिव्य। मेरे जन्म और लीलाओं को जो समझ जाता है, उनकी दिव्यता को समझ जाता है, वो ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करता, मेरे धाम में आ जाता है। तो इतनी महान है उनकी लीलाएं, जिन लीलाओं को समझने मात्र से हम सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो कितनी महान लीला है। तो लीलाएं साधारण नहीं है, यद्यपि प्रतीत होती हैं ऐसी, लेकिन ऐसी है नहीं। हमें उनको भक्तों के माध्यम से समझना चाहिए। शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से हमें लीलाओं को सुनना चाहिए, या शुद्ध भक्तों के तात्पर्य पढ़ने चाहिए, तब हम समझ पाएंगे भगवान की लीला। हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे, नहीं समझ पाएंगे, भ्रमित ही होंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।